अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की टी20 की क्रिकेट हिस्ट्री में सलमान अली आगा से बुरा तरीन कैप्टन नहीं देखा गया, अगर ये भी कहा जाए कि दुनिया की टी20 क्रिकेट हिस्ट्री में सलमान अली आगा से ज्यादा बुरा और ब्रेन लेस कैप्टन नहीं देखा गया, तो कुछ गलत नहीं होगा। अगर कल का मैच जो इंडिया जीता है, इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस भी बेशक जबरदस्त थी। खसूसी तौर पर अगर बैटिंग की बात की जाए तो उसमें तिलक वर्मा, शिवम दुबे, और उनकी अगर बॉलिंग की बात की जाए तो कुलदीप यादव की बॉलिंग की बदौलत और वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग की बदौलत वो जो है मैच में वापस आ गए थे। और पाकिस्तान को जो पहले पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि 180 190 बड़ी आसानी से कर लेगा, फिर उन्होंने पाकिस्तान की उसी बैटिंग लाइनअप को 146 तक महदूद कर दिया। उसके बाद उसकी उनकी बैटिंग का भी काफी ज्यादा किरदार है, लेकिन उससे ज्यादा इंडिया को नामी मर्तबा एशिया कप का जो टाइटल इंडिया नामी मर्तबा जीता है, उसमें उनकी अपनी टीम से ज्यादा जो फाइनल जीतने में किरदार है वो सलमान अली आगा का है। जिस कदर इसने घटिया तरीन कैप्टनसी की है, जब जो स्टार्ट में बहुत अच्छा जो हमारा टॉप ऑर्डर था, उन्होंने पाकिस्तान को एक अच्छा मोमेंटम दे दिया था। 12 ओवर में 113 रन बन चुके थे और पाकिस्तान की सिर्फ एक विकेट गिरी थी। उसके बाद फिर सैम अयूब आउट होता है। हम सबको पता है कि सैम अयूब भी वो जब से उसने डेब्यू किया है पाकिस्तान के लिए कुछ रन नहीं बनाए, या फिर मोहम्मद हारिस हो, उसने भी रन बनाए नहीं बनाए। हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तानी शौकीन को मायूस किया है, और हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इनके आने से पहले फंसी हुई होती है, प्रेशर का शिकार होती है, इनके आने से वो मजीद प्रेशराइज हो जाती है। सैम अयूब के आउट होने के बाद सलमान अली आगा को चाहिए था कि वहां पर एक ऐसा प्लेयर भेजता जो कि इस मोमेंटम को जारी रख सके, मोमेंटम को एक नए मोमेंटम में शिफ्ट कर सके, ना कि एक ऐसा प्लेयर भेजना चाहिए था जिसके ऊपर किसी को कोई यकीन नहीं होता कि ये रन बनाएगा या नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा भी तो बहुत थोड़े से, वो एक बड़ा प्लेयर नहीं है, वो एक बड़े रनों वाला प्लेयर नहीं है। चौथे नंबर पर मोहम्मद हारिस को भेजना सलमान अली आगा के हिसाब से बड़ी बेवकूफी थी, जिसकी वजह से जो हमारी तीसरी विकेट है वो इंतहाई जल्द गिर गई, और वहां से जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप है उसने पाकिस्तान को प्रेशराइज कर लिया, और पाकिस्तान को जल्द ही जल्द वो विकेटें गिरती चली गई, एक के बाद एक। पाकिस्तान की जो आखिरी 9 विकेटें हैं वो महज 33 रनों के अंदर गिरी हैं। पाकिस्तान के 113 रन के ऊपर सिर्फ एक आउट था, और 146 रन पर पूरी टीम आउट हो चुकी थी। तो इसमें फिर मोहम्मद हारिस को नंबर 4 पर भेजना पाकिस्तानी कैप्टन की जो है वो नाकिस हिकमत अमली थी। हुसैन तलत को नंबर 6 पर भेज दिया गया। हमें सबको पता है, इवन के पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो एक छोटा सा बच्चा भी अगर क्रिकेट देखता है तो उसको भी पता है कि जो हुसैन तलत है वो पहली बात तो ये है कि टी20 का बैट्समैन भी नहीं है, वो टी20 का खिलाड़ी नहीं है। उसके बाद अगर उसको खिला भी लिया है, अगर ऐसी कंडीशन के अंदर वो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर जाता है दुबई जैसी स्लो पिचेस के ऊपर, तो फिर उसको नंबर 6 पर भेजने की हरगिज जरूरत नहीं थी। अगर उसको भेजना भी था तो जहां पर मोहम्मद हारिस को भेजा गया है वहां पर भेज दे, वो थोड़ी विकेट को स्टे करता, और मे भी हो सकता है कि वो अच्छे स्ट्राइक रोटेशन से थोड़े बहुत रन बना जाता, 120 125 की स्ट्राइक रेट से वो थोड़े से अच्छे रन बना जाता, तो वहां पर भी जो कैप्टन की है वो इंतहाई नाकिस हिकमत अमली थी। उसके बाद अगर पूरे एशिया कप में देखा जाए तो हमारे मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर किसी ने परफॉर्मेंस किया है तो वो मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ है। हमेशा की तरह मोहम्मद नवाज को भी नंबर 7 पर भेजा गया और फहीम अशरफ को नंबर 9 पर भेजा गया। ये जो कैप्टन है उसने एक स्टैट्स का एक जो पोजीशन है, जो तरतीब है, उसका रट्टा लगाया हुआ है कि फलाने फलान नंबर पर आना है। मैच की सूरत हाल के हिसाब से, कंडीशन को देखते हुए, जो सामने बॉलर लगे हुए हैं उनको देखते हुए कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई प्लान बी नहीं होता, कोई प्लान सी नहीं होता। बस एक जो टॉस से पहले एक तरतीब दी गई थी, में भी हो सकता है कि वो पाकिस्तान में बैठे किसी बड़े उहदेदार की तरफ से दी गई हो, यानी कि आकब जवेद टाइप की तरफ से, इन लोगों की तरफ से जो तरतीब दी जाती है, जो सलमान अली आगा है उसी तरतीब को चालू करता हो। लेकिन उसके अपने पास कोई दिमाग नहीं है क्रिकेट का कि अगर जो विकेटें गिर रही हैं तो मैं खुद कम से कम स्लो खेल लूं। वहां पर जो उसने अपनी विकेट गवाई है वो भी इंतहाई बेवकूफाना शॉट थी। अगर कल के मैच में मोहम्मद नवाज को पहले भेज दिया जाता तो शायद विकेट भी इतनी ना गिरती और रन भी कुछ अच्छे रन बन सकते थे। एशिया कप के अंदर मोहम्मद नवाज को जहां पर भी जल्दी जल्दी चांस मिला है, मोहम्मद नवाज ने परफॉर्मेंस करके दी है। अभी वह श्रीलंका के खिलाफ भी उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, बांग्लादेश के खिलाफ भी, तो उसको जहां पर भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है वो अच्छे रन बना कर देता है। कल जब उसको बैटिंग पर भेजा गया तो एक तो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 7-8 विकेट भी आउट हो चुकी थी, इतने ओवर भी नहीं पड़े थे, तो बेचारे ने कोशिश तो की सर्वाइव करने की, लेकिन आखिरी ओवर में उसको शॉट मारना पड़ी क्योंकि आखिरी ओवर था, ऑलरेडी रन बहुत कम थे, तो वो पकड़ा गया। लेकिन ओवरऑल अगर उसको थोड़ा सा पहले चांस मिल जाता तो वो कुछ अच्छा कर सकता था। उसके साथ साथ तो फिर जो सलमान अली आगा है उसने सबसे ज्यादा जो ब्लंडर किए हैं वो बॉलिंग के अंदर किए हैं।
वही मशरफ और शहनशाह अफरीदी जिन्होंने पावर प्ले के अंदर काफी अच्छा टीम इंडिया को प्रेशराइज कर लिया था। पहली 3 विकेटें जो है वो महज 20 रन के ऊपर गिर गई थी। पावर प्ले के अंदर 36 रन थे और 3 विकेटें उनकी गिर चुकी थी। तो वहां पर जो मोमेंटम है वो काबू को रखना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी एक चांस मिस हुआ हुसैन तलत की जानिब से संजू सैमसन का, और वो पार्टनरशिप फिर 57 रन की पार्टनरशिप लगी जिसने इंडिया के ऊपर से प्रेशर है वो कम करके पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर डाल दिया, और वहां से जो है वो एक मरतबा फिर जो मैच है वो पाकिस्तान के हाथों से दूर जाना शुरू हो गया। कल की पिच जो है वो इंतहाई स्पिन फ्रेंडली पिच थी। इंडियन बॉलरों ने 10 में से 8 विकेट जो है वो स्पिन बॉलरों के ऊपर ली हैं, जिनमें 4 कुलदीप यादव, 2 अक्षर पटेल और 2 जो है वो वरुण चक्रवर्ती की थी। वहीं पर उसी के बरक्स अगर पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन आपको देखा जाए तो सैम अयूब से 3 ओवर करवाए गए हैं मे भी। उसके बाद मोहम्मद नवाज से सिर्फ 1 ओवर करवाया गया है। फिर जो है वो मोहम्मद नवाज से सिर्फ 1 ओवर करवाया गया है। मोहम्मद नवाज जो कि इस एशिया कप से पहले माइक हैसन ने कहा था कि जी हमारा बेस्ट स्पिन बॉलर ऑप्शन है, तो उससे फिर 4 ओवर कंप्लीट क्यों नहीं करवाया गया। उसको 1 ओवर मिला, वहां पर उसने 6 रन दिए। उसके बाद उसको कोई ओवर भी नहीं मिला, ठीक है। और सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खड़े थे। अगर इस चीज की वजह से उसको ओवर नहीं दिया गया कि सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खड़े हैं, तो फिर वो खुद क्यों नहीं आया। पूरी दुनिया जानती है, इवन के बच्चा जानता है, जब सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहा हो तो दूसरे एंड से जो राइट हैंडेड ऑफ स्पिनर है उससे बॉलिंग करवानी चाहिए। वहां पर बहुत ज्यादा ऑप्शन बन जाते हैं कि वो विकेट निकाल लेगा अगर बॉलर के पास थोड़ा सा भी जो है वो दमखम हो। जो सलमान अली का है, जब ये बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के अंडर खेलता था तो वो इसको एज एन ऑलराउंडर इस्तेमाल करते थे और मोस्टली तौर पर इससे पूरे के पूरे ओवर भी करवा लेते थे। अगर ओडीआई है तो कई मरतबा इससे उन्होंने, मोहम्मद रिजवान ने 10 ओवर भी करवाए हैं और टी20 के अंदर इससे 4 ओवर भी पूरे डलवाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें इतनी अकल नहीं थी कि ये खुद बॉलिंग पर आ जाए। पाकिस्तान में बैठे तमाम सीनियर क्रिकेटर बेचारे जो हैं वो रोला डाल कर थक गए थे कि सलमान आगा खुद बॉलिंग पर क्यों नहीं आ रहा। जबकि पता भी है स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं और सलमान अली आगा थोड़ी सी भी अच्छी बॉलिंग करता तो वहां पर रन भी रोक सकते थे और जो है कि वहां पर विकेट के भी चांसेस बन सकते थे, लेकिन सलमान अली आगा खुद बॉलिंग करने नहीं आया। उसके बाद जब देख लिया था कि हारिस रऊफ को 15वें ओवर में भी काफी ज्यादा मार पड़ी है, फिर उसके बाद 18वें ओवर में भी काफी ज्यादा मार पड़ी है, तो मे भी 19वां और 20वां ओवर थोड़ा सा आगे पीछे करके करवा लो, किसी और से करवा लो। जो ऑलरेडी जो हारिस रऊफ है उसने 18 ओवर की 5 बालें तक तो ठीक करा ली थी, 8 रन दिए थे 5 बालों के अंदर, और आखिरी बाल पे छक्का खाकर पूरा का पूरा जो मैच है वो टर्न कर दिया। वहां तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन उस एक छक्के की वजह से मैच पूरा का पूरा इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। बहरहाल पाकिस्तान जो है वो एशिया कप हार चुका है और इस एशिया कप के हारने के बाद जो एक चीज वाजिया निकल कर आई है कि फखर जमान ने कभी पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट के अंदर मेन बड़े मकाम के ऊपर आंसर नहीं बनाए। सैम अयूब टोटल फ्लॉप हो चुका है, मोहम्मद हारिस टोटल फ्लॉप हो चुका है, हुसैन तलत टी20 मटेरियल नहीं है। वो ओडीआई के एक अच्छा बैट्समैन है, उसको ओडीआई तक महदूद रखें, वो टी20 का बैट्समैन नहीं है। सलमान अली आगा ना तो कैप्टन मटेरियल है और ना टी20 का बैट्समैन है। उसके बाद हारिस रऊफ से जहां 2021, 22, 23, 24 और 25 इंतहाई अहम मौकों के ऊपर ये बंदा रन खाता है और पाकिस्तान को हरवाने में कोई कमी नहीं करता। इस मर्तबा भी इसने ऐसा ही किया। सबसे पहले खुदारा पाकिस्तानी मैनेजमेंट से गुजारिश है ये हारिस रऊफ को जरूर ड्रॉप करें अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप जीतता हुआ देखना चाहते हैं तो।